Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? मल्टीपल चार्ट, लाइक हमने बाटा इंडिया का चार्ट ओपन किया है। अब हमें कोई दूसरा चार्ट भी ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये दूसरा स्क्रिप्ट का चार्ट आ जाएगा। जो भी टाइम फ्रेम हम चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको चेंज करना है तो इस पर्टिकुलर चार्ट पे क्लिक करके चेंज अभी हमने किया है सर। देखिए, मैंने बाटा इंडिया का इधर डेली का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ बजाज फिनसर्व का है। यहाँ बजाज फिनसर्व का है। अब यदि मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करके कोई भी स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक करूंगा। दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। एक बार शेर खान टेक्निकल में ट्रेड टाइगर सपोर्ट टीम को आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए, यहाँ से आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। और बाकी कल आप मुझे रिमोट दे देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री, इसको हम बोल सकते हैं हाउ टू ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। How to trade against trend and how to understand price action। इसमें जो कंफर्मेशन एंट्री है वो टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री नहीं है। ये एक अलग वे है एंट्री लेने का, बिल्कुल उससे डिफरेंट। जो हमने पहले सीखा था, यदि हमारा ऑड स्कोर कम हो तो हमें टाइप 2 और टाइप 3 एंट्री लेनी होती है, वैसी कंफर्मेशन एंट्री नहीं है ये आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। हम लोग इसके कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू, यदि हमारा ट्रेंड फेवर में नहीं है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई मंथली इनकम ट्रेड प्लान करनी है लॉन्ग की। हमारे पास लोकेशन है,
एग्जीक्यूशन है। यदि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो हमें किस अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। और इसी टेक्निक के थ्रू हम आवरली, DIT ट्रेड, HIT ट्रेड जो हैं उनको ट्रेड कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना, ध्यान से सीखना। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ चीजें उससे भी रिलेट करती हुई हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक बार 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा देखनी है आपको। प्राइस क्या कह रही है, जो हमने बोलते हैं टेक्निकल की लैंग्वेज में कि चार्ट बात करता है, वो चार्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें जानने के लिए कंफर्मेशन एंट्री से ही हम जान पाएंगे कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। हाउ टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टकराती है, हायर टाइम फ्रेम रहेगा मंथली और क्वार्टरली। ये सपोज कीजिए ये कोई मंथली या क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ये मंथली या क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन है। अब हमारे पास प्राइस कुछ इस तरह से नीचे आ रही है, यहाँ पे बेस कैंडल है, यहाँ पे बेस कैंडल है। इस तरह के डाउनफॉल के साथ यदि प्राइस नीचे आ रही है तो ट्रेंड हमारा डाउन ही होगा। अब यदि हम हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, जैसा कि हमने SBI के एग्जांपल में देखा था कि SBI का जो एग्जांपल था मंथली पे, हम यदि उसको ट्रेड करते तो उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस का जो गैप है वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। बट जनरली हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स होते हैं, उनका एंट्री स्टॉप लॉस का जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे, तो उसमें उतने ही ज्यादा पॉइंट का हमें रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट रखना पड़ेगा। उतना टारगेट रखने के लिए हमें उतने ज्यादा दिन ही वेट करना पड़ेगा अपने ट्रेड को फाइनल करने के लिए। जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना बड़ा ही हमें टारगेट रखना है, क्योंकि 2:1 हम मिनिमम लेते हैं, तो उतना ही दिन हमें वेट करना पड़ेगा। और एज ए ट्रेडर हमें क्विक ट्रेड चाहिए होती है, जो 1 दिन 2 दिन 1 आवर 2 आवर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। वीकली इनकम ट्रेड से ज्यादा, मतलब 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर प्राइस सेटल हो जाए। उसके लिए हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच छोटे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब सपोज कीजिए ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से फॉर्मेशन से आ रही है, और इस हायर टाइम फ्रेम पे टकराने के बाद हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेने वाले हैं कि यहाँ एंट्री लें और यहाँ स्टॉप लॉस लें। हमें यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। जब प्राइस रिवर्स हो, जब प्राइस रिवर्स हो और कुछ इस तरह के फॉर्मेशन से ऊपर जाए, कुछ इस तरह के फॉर्मेशन से ऊपर जाए, तो हमें वेट करना है कि जिस प्राइस एक्शन के थ्रू जो प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आई थी, वहां पे जो सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था, वहां पे जो सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था, जैसे ये वाला सप्लाई जोन,
यदि ये प्राइस एक्शन जो करंट प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये कंफर्मेशन माना जाएगा, तो एक कंफर्मेशन माना जाएगा। इस कंफर्मेशन का वेट हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। यदि हमारा मंथली पे और क्वार्टरली पे ये डिमांड जोन हमने फाइंड आउट किया है जिससे प्राइस टकराकर ऊपर गई है, तो हमें जो कंफर्मेशन का वेट करना है, सप्लाई जोन ब्रेक करने का वेट करना है, वो करना है डेली के टाइम फ्रेम का। वीकली भी कर सकते हैं पर डेली पे जल्दी कंफर्मेशन मिलेगा। यदि ये सप्लाई जोन ब्रेक कर देता है प्राइस, तो फिर हम एंट्री कहाँ पे लें, क्योंकि ये एंट्री तो हम मिस कर चुके हैं। ये सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन हुआ इतना ऊपर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से रिवर्स होके आए, इस तरह से रिवर्स होके आए, तो हमारे पास यहाँ पे दो डिमांड जोन के स्ट्रक्चर हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और दूसरा ये। यहाँ पे प्रॉपर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर नहीं है, बट जैसा कि कल हमने बताया था कि जहां से प्राइस रिवर्स हुई है उसको भी हम एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन मानेंगे, प्राइस में रिवर्सल आया है तो। यदि यहाँ पर ये बेस कैंडल फॉर्म नहीं होती और प्राइस नीचे जाकर फिर ऊपर जाती और फिर नीचे आती, वापस ऊपर जाने के बाद नीचे आती, तो फिर उस पॉइंट को भी जो हमने ट्रेंड एनालिसिस में पढ़ा था उस पॉइंट को हम एज ए सप्लाई जोन मानते हैं। अब एक सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो दो एंट्री पॉइंट है हमारे पास, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, दो डिमांड जोन फॉर्म करते हुए प्राइस ऊपर गई थी। ये हम डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो एंट्री स्टॉप लॉस रहेंगे, जो हम न्यू ट्रेड जो सेटअप करेंगे, वो या तो इस डिमांड जोन से या इस डिमांड जोन से करेंगे, ये डिमांड जोन या ये डिमांड जोन। बट हमारी प्रायोरिटी जो रहेगी वो ये डिमांड जोन की रहेगी, इस नीचे वाले डिमांड जोन की, क्योंकि जो पोटेंशियल बायर जो आए हैं और जो प्राइस का ओरिजिन है वो यहाँ से शुरू हुआ है, वो यहाँ से शुरू हुआ है। अब सपोज कीजिए कि ना ये यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने और ना ऐसा स्ट्रक्चर बने, बट ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा ना बने, पॉसिबल नहीं है। 95% केस में ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही बनता है, क्योंकि प्राइस वी शेप में ऊपर गई है। ये नहीं बने, वो हो सकता है ये वाला, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रक्चर बने, बट ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जब कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है एक सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद, तो जिस डिमांड जोन ने उस कंफर्मेशन दी है सप्लाई जोन को ब्रेक करके, वो डिमांड जोन पे हम एंट्री लेंगे। प्रायोरिटी रहेगा लो नीचे वाला, रिवर्सल पैटर्न वाला प्रायोरिटी रहने वाला है, ये ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल वाला। यदि इसमें ही कुछ ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, ऊपर वाले में ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, तो हम ऊपर वाले को भी ट्रेड कर सकते हैं। यदि हम इसको ट्रेड कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली एंट्री और नीचे स्टॉप लॉस। जब प्राइस वापस लौट के इसमें आए, तो कई बार ऐसा होगा प्राइस यहाँ पे आए ही नहीं, यहाँ पर नहीं आई, यहीं से चल जाए, यदि ये डिमांड जोन अच्छा है तो। और ये दोनों यहाँ पर भी नहीं आए ना यहाँ पर आए, एक नया डिमांड जोन ही फॉर्म कर दे यहाँ पर, तो हमें फिर एंट्री कहाँ लेनी है। हम उस डिमांड जोन पे भी एंट्री ले सकते हैं जो नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, तो हम उस डिमांड जोन में भी एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्मेशन तो मिल चुका है कि नीचे से जब प्राइस ऊपर की तरफ आई है तो उसने एक सप्लाई जोन तो ब्रेक कर दिया,
एक सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया, ये कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। ये बात है यदि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से टकराकर ऊपर जा रही है, तो हायर टाइम फ्रेम से टकरा के ऊपर जा रही है तो उसने कंफर्मेशन दिया है। अब सपोज कीजिए ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं, मतलब मंथली और क्वार्टरली पे कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन हमें मिलता ही नहीं। उस केस में हमें दो सप्लाई जोन ब्रेक होने का वेट करना है। एक तो ये सप्लाई जोन और एक दूसरा सप्लाई जोन। ये दोनों सप्लाई जोन ब्रेक होंगे और जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो फिर हमें एंट्री लेनी है ये लोअर पॉइंट पे। कब? जब ये मंथली का यहाँ पर या क्वार्टरली का डिमांड जोन हो ही ना। समझ में आया आप सब लोगों को ये कि कंफर्मेशन की एंट्री कैसे लेनी है? एग्जाम्पल हम बहुत सारे इसके डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। ये हमारे पास एक मंथली का डिमांड जोन है या क्वार्टरली का डिमांड जोन है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। हायर टाइम फ्रेम का ही हमारे पास डिमांड जोन है। प्राइस यदि इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है और वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टच कर जाती है, तो हमें यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस ऐसे मार्क करके डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस का जो गैप है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत केसेस में मिलता है कि इतना गैप कि हमें 10% या 5% के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कि 100 रुपीज का शेयर है तो उसमें ये यहाँ पर 100 पे एंट्री मिल रही है और यहाँ पर 93 95 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो 5 6 7% का स्टॉप लॉस हम इतना समझ सकते हैं। बट यदि एंट्री हमें 100 पे मिले और स्टॉप लॉस हमारा हो 80, तो 20% का स्टॉप लॉस हो गया हमारा। अब टारगेट के लिए हमें 140 देखना पड़ेगा, मिनिमम 140 तो देखना ही पड़ेगा। उस टारगेट को अचीव होने में टाइम लग सकता है। हमें क्या करना है, हमें नीचे टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन का वेट करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन का वेट करना है। वो कंफर्मेशन कैसे होगा? जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टकरा कर ऊपर की तरफ जा रही है, एक सप्लाई जोन एरिया जो बना है उस सप्लाई जोन एरिया को ब्रेक कर देती है। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया। अब इस केस में एंट्री कहाँ होगी? जब प्राइस वापस ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होकर आएगी तो जो लोअर पॉइंट है जहां से प्राइस का ओरिजिन शुरू हुआ था, ये एक ऑप्शन तो है हमारे पास यहाँ एंट्री लेने का, दूसरा ऑप्शन है इस पॉइंट पे एंट्री लेने का। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न भी है और प्राइस का ओरिजिन यहाँ से शुरू हुआ है। जब प्राइस लौट के इतना ऊपर से नीचे आएगी तो ये हमारी एंट्री रहेगी, ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन रहेगी हमारा स्टॉप लॉस। ऐसा यदि हम करते हैं अच्छा रिवॉर्ड हमें मिलेगा, फिर कोई भी ट्रेड में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंफर्मेशन का वेट किया है कि ये एरिया में इतना स्ट्रेंथ था कि इसने एक सप्लाई जोन के एरिया को, इसमें जो सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर थे उनको सबको ब्रेक कर दिया।
इन सबको ब्रेक कर दिया। ये हमें देखना है डेली के टाइम फ्रेम पे। ये जो देख रहे हैं हम, ये पूरा सीन ये डेली के टाइम फ्रेम का है, और जिस डिमांड जोन से टकराकर प्राइस जा रही है वो मंथली या क्वार्टरली के डिमांड जोन का है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये मंथली का डिमांड जोन होता ही नहीं, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता ही नहीं, प्राइस फ्री फॉल नीचे आ रही है, और बिना किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टकराने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर उसमें जो कंफर्मेशन माना जाएगा वो कंफर्मेशन होगा दो सप्लाई जोन ब्रीच होने के बाद, दो सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। दो सप्लाई जोन कौन से हैं? एक तो ये और एक ये। यदि ये दोनों के दोनों सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद ऊपर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम उसे कंफर्मेशन मानेंगे, तो फिर वो हमारे लिए कंफर्मेशन होगा। कब? जब ये प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में नहीं टकराई है। हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टकरा गई तो सिर्फ एक सप्लाई जोन ब्रेक होने पर और उसके ऊपर क्लोजिंग देने पर ही हम उसे कंफर्मेशन मान लेते हैं। अभी क्लियर है सबको ये? कपिल जी आपको क्लियर है? और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं हम। सिंपल है, लोअर टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन ब्रेक होने का वेट करना है यदि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टकराई है तो, और यदि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में नहीं टकराई है तो हमें दो सप्लाई जोन ब्रेक करने का वेट करना है डेली के टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस से रिवर्स होके आएगी तो, यहाँ से प्राइस रिवर्स होके आएगी, मैं बहुत एग्जांपल बताऊंगा आपको। प्राइस रिवर्स होकर जब ऊपर से नीचे की तरफ आई, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी तो अपना कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी तो सेलर होंगे। अब यहाँ पे सप्लाई जोन भी नहीं है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग से नीचे की तरफ आएगी प्राइस। आती है जनरली प्राइस इस कंफर्म, मैं इतने एग्जांपल बताऊंगा आपको, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ प्राइस आ रही है। और यदि प्राइस नहीं भी आती है ना, इस एरिया पे प्राइस नहीं आई, सपोज कीजिए इस एरिया पे प्राइस नहीं आई, तो जो नया डिमांड जोन यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी फॉर्म हुआ है, यहाँ या यहाँ कोई भी डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, हम उस डिमांड जोन से लॉन्ग हो जाएंगे। और एग्जाम्पल में बताऊंगा तब और समस्या आए और अच्छे से समझ आएगा तरुण आपको। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आए, नहीं आए तो ऊपर से एंट्री ले लेनी है कोई भी अच्छा डिमांड जोन से। ये बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। यदि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और एक बेस फिर उसके बाद ग्रीन, तो आप बोलेंगे यहाँ पे दो लगातार ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, तो हम कैसे एंट्री लें? बट इसने प्राइस को रिवर्स किया था, इस वजह से यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। जब हम इससे ऊपर ऊपर कोई भी डिमांड जोन ट्रेड कर रहे हैं तो ट्राई करना है कि हमें दो एक्साइटिंग कैंडल वाला डिमांड जोन चाहिए। डेली का सप्लाई जोन, ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है ना, ये वाला, सिर्फ इसको छोड़ के, ये मंथली या क्वार्टरली का है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है वो डेली का है। डेली का डिमांड जोन ही डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा। इस स्ट्रेटजी से हमें अच्छा 9%, 10%, सॉरी 9:1, 10:1 का आराम से रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हम एकदम से बॉटम से प्राइस उठा रहे हैं और पूरा कंफर्मेशन ले रहे हैं। मतलब हमने उन बायर की जहां जिन पेंडिंग ऑर्डर्स पे हम लोग अपनी एंट्री ले रहे हैं, हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं,
उन पेंडिंग ऑर्डर का कंफर्मेशन हमने जाना है कि उनमें इतना पोटेंशियल है, उन्होंने अपना सप्लाई जोन या अपोजिंग जोन ब्रेक किया है, उन्होंने सप्लाई जोन का एरिया ब्रेक किया है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो वो डिमांड जोन बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है, और यदि कोई सप्लाई जोन किसी डिमांड जोन को ब्रेक करे तो सप्लाई जोन अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अचीवमेंट हो गया। जब हम इतनी बड़ी रैली देखते हैं तो ये डिमांड जोन बहुत कुछ अचीव करके जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे सप्लाई जोन इसने ब्रेक किए हैं। इस वजह से हम क्लोजिंग भी ऊपर देखते हैं, और इतनी अच्छी रैली और जो ऑर्डिनेंशियल स्कोर का और क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से है, क्योंकि उसमें वो पूरा पार्ट कवर हो जाता है कि उसने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है। यहाँ पर सप्लाई जोन था वो अचीव किया, ये सप्लाई जोन थोड़ा वो अचीव किया है। उस पर 15 मिनट रहेगा सर, 15 मिनट 5 मिनट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम तो वही रहेगा, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम तो वही रहेगा। बट यदि प्राइस ने इस हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दे दिया है, अब सपोज कीजिए, सही क्वेश्चन है आपका, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले थे दैट अभी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ है ये स्ट्रक्चर, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज कीजिए प्राइस इतना ऊपर चली गई और इससे ऊपर जाने के बाद नीचे हमें कंफर्मेशन तो मिल गया क्योंकि इसने सप्लाई जोन एरिया ब्रेक कर दिए हैं। अब इसमें ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर DIT की और HIT की ट्रेड, इसको हम एज ए लोकेशन लेते हैं, इस ट्रेड को हम एज ए लोकेशन लेते हैं, तो मैं 15 मिनट पे आराम से अच्छा एग्जीक्यूशन मिलेगा। और इतने दिन का डेली का अप मूव 75 मिनट पे ट्रेंड अप कर चुका होगा। सेम HIT के लिए यदि हायर टाइम फ्रेम ने ही कंफर्मेशन दे दिया है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम की सारी ट्रेड जो हैं वो उस ट्रेंड में एक्टिव हो जाएंगी। यदि डेली के टाइम फ्रेम पे इसने इस तरह से कंफर्मेशन दे दिया ऊपर की तरफ, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है उन पे सारे हाई की ट्रेड, अप की ट्रेड, डिमांड जोन, सारे डिमांड जोन एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है इस बड़े मंथली डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर को लेकर ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर इसमें एरिया के सारे इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर को लेकर आ रही है, तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे सारे के सारे जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएंगे हमारे। क्लियर है फनिकनाथ आपको? इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग जो ट्रेड्स प्लान करते हैं 90% प्लस एक्यूरेसी आती है। और जितनी भी ट्रेड होती हैं, जितनी भी, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट ट्रेड इस कंफर्मेशन वाले फॉर्मूले से ही होती हैं, तभी उनमें इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। स्टॉक 10%, 12%, 15% ऊपर जाते हैं। और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं अगस्त, सितंबर और ये जनवरी के बैच वाले स्टूडेंट भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि वो इस तरह के मार्केट में भी इसी कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब मार्केट ग्रीन में ओपन होता है, फिर रेड हो जाता है 150 पॉइंट प्लस, फिर 150 माइनस, फिर सस्टेन करता है, फिर 150 प्लस हो जाता है, फिर 250 माइनस क्लोजिंग देता है। तो ऐसे में उनको यही कंफर्मेशन वाले फॉर्मूले से वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसी प्राइस एक्शन से। और अच्छा रिवॉर्ड, अच्छे रिवॉर्ड रेशियो के साथ इंट्राडे ट्रेड भी ले रहे हैं। मतलब ज्यादातर उनकी ट्रेड इंट्राडे हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है, गैप डाउन का डर है। बट अच्छे से इंट्राडे की ट्रेड, बहुत सारी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रखी हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रही हैं। आज ग्रुप पे डाला था टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा, चेक किया होगा चैनल पे।
जो ऑप्शंस वाला जो बैच है, उस बैच में है कुछ लोग, वो लोग कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। ये हमारे पास टीवीएस मोटर का क्वार्टरली का चार्ट है। ये क्वार्टरली का डिमांड एरिया, क्वार्टरली का डिमांड एरिया, रैली बेस रैली। अब हम यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस नहीं ले सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसका गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसका गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब जिस टाइम पे इस क्वार्टरली के डिमांड में प्राइस ने एंट्री दी है, उस टाइम पे देखिए मंथली का ट्रेंड क्या कह रहा है। मूविंग एवरेज को देखिए, ये तो ग्रीन है, इसको इग्नोर कीजिए। बट यहाँ पर एक इस डिमांड जोन को इसने ब्रेक कर दिया और नीचे इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी इस वाली कैंडल ने। देख रहे हैं आप, ये डिमांड जोन एरिया और दूसरा इसका, और इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर ट्रेंड हो गया डाउन। अब इस डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करें? जब मंथली पे ट्रेंड डाउन हो गया है तो वीकली और डेली पे तो बिल्कुल और ज्यादा ट्रेंड डाउन हो गया होगा। अपन यहाँ तक के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये वीकली पर क्लियर कट डाउन, और सेलिंग प्रेशर भी खूब अच्छा है। देखिए सेलिंग प्रेशर भी अच्छा है, आपको क्वार्टरली की कैंडल से और समझ में आएगा। देखिए जिस कैंडल ने हाई बनाया था, उसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, उसने उसको पूरी तरह से ग्रैब कर लिया। तो अब हमें इसमें कंफर्मेशन कैसे प्लान करना है? हमें सिंपल ही जाना है डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, प्राइस ने कंटिन्यूअसली यहाँ से फॉल आया है, इसमें यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ तक इसमें फॉल आया है, और यहाँ पर ये रुक के ऊपर की तरफ वापस से प्राइस को रिवर्स कर दिया। ये डाउनफॉल रुक गया और ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। यदि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं हुई होती, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे ही होता, तो हम इस सप्लाई जोन को ब्रेक होने का वेट करते कि ये सप्लाई जोन ब्रेक हो। बट हमारे पास एक नया सप्लाई जोन यहाँ पे कल बताया था कि भले ही हमारे पास बेस कैंडल नहीं है, पर प्राइस जहां से रिवर्स हुई है, जो हम मूव देखते हैं वो मूव हमें कैप्चर करना है। इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर वो हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। अब प्राइस देखिए नीचे की तरफ आई, नीचे आने के बाद ये कैंडल यहाँ तक ऊपर तक गई, देख रहे हैं आप। ऊपर तक जाने के बाद इसने इसको ब्रीच तो किया है, बट क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग दी है इस वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इस पूरे एरिया के ऊपर देखिए क्लोजिंग दे दी। तो अब ये हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया, मतलब अब जो भी नीचे यहाँ पर डिमांड फॉर्म हुए हैं या ऊपर जो भी फॉर्म हुए हैं, उनमें हम एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है, क्योंकि जब ट्रेंड डाउन हो जाता है तो ऐसे इस तरह से बिल्कुल अचानक से प्राइस नहीं बढ़ जाती, 2-5 कैंडल में ही प्राइस इतना ऊपर की तरफ चले जाए, थोड़ा सस्टेन करती है, उसके बाद ही ऊपर जाती है। ये जो मैंने बताया था आपको बॉटम पॉइंट जहां से प्राइस का ओरिजिन था, ये वाला, यहाँ पर हमारी एंट्री स्टॉप लॉस होने चाहिए। ये प्राइस रिवर्स होकर नीचे की तरफ आई,
और इसने इस वाले एरिया में एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद ये कितना अच्छा मूव दिया है, यहाँ तक गई है, यहाँ तक प्राइस गई है। हमें इस केस में बॉटम वाला एरिया पकड़ रहे हैं, तो हमें टारगेट कहाँ का, टारगेट हमें मंथली के सप्लाई जोन का रखना है, मंथली सप्लाई जोन, डेली के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, मंथली का सप्लाई जोन, यदि अच्छे रिवॉर्ड के लिए। यदि वीकली पे कोई अच्छा सप्लाई जोन है जिसने कुछ अचीव किया है, अचीव मींस कोई डिमांड जोन उसने ब्रेक किया है, तो वीकली के सप्लाई जोन का भी रख सकते हैं। तो अब देखिए इसने प्राइस ने इतना ऊपर यहाँ तक का मूव दिया था, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई थी 508, 508 पे क्या था, ये सप्लाई जोन एरिया, जो कि डेली पे ये था, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ था ये, तो एटलीस्ट हमारा टारगेट ये तो होना ही चाहिए था। अब जब प्राइस ऐसे इस तरह से ऊपर जा रही थी, तो देखिए उसने नए डिमांड जोन भी फॉर्म करना शुरू कर दिया, ये एक और डिमांड जोन फॉर्म हुआ। सपोज कीजिए हमें यहाँ से एंट्री मिस हो गई, हम लोग नहीं देख ले पाए इस एंट्री को, तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो प्राइस देखिए इसमें आई, और एक ही दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर इसने इतना अच्छा हाई दिया। यदि हमारा टारगेट ये हाई पॉइंट भी होता ना, जो इसके दूसरे दिन हमें मिला था, तो भी 11:1 का हमारा टारगेट है, अप्रोक्स 1 मंथ के अंदर। ये मिस हो गया, तो दूसरा ये भी था, ये रैली बेस, इसमें एंट्री देने के बाद ये गई। फिर जो डिमांड जोन फॉर्म किया, इस डिमांड जोन की स्ट्रेंथ देखिए, इसने सप्लाई जोन को ब्रेक किया और इस पूरे इस एरिया को भी ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर देखिए प्राइस विक टू विक ही चल गई, प्राइस इसमें विक टू विक ही चल गई। इस तरह से हमें कंफर्मेशन लेना है, एक सप्लाई एरिया को जहां से प्राइस रिवर्स हुई है, उस एरिया को ब्रेक करने का वेट करना है, और ब्रेक करने के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आए और कोई भी डिमांड जोन जो उसने फॉर्म किया है उस डिमांड जोन में आए, उस डिमांड जोन में हमें एंट्री लेनी है। ये देखिए रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना था ये, इसमें एंट्री भी मिली, प्राइस ऊपर भी गई, बट उतना ऊपर नहीं अच्छी से जा पाई जो हम ये इतना अच्छा रिवॉर्ड चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक कंफर्मेशन ही नहीं हुआ था। कंफर्मेशन तो इस कैंडल ने दिया है हमें, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है हमें, तो इसके बाद प्राइस जब किसी डिमांड में आएगी, वो फिर हमारी प्रॉपर एंट्री होगी कंफर्मेशन के बाद। अब हम इसको हायर हाइज और लोअर लोज के अकॉर्डिंग समझें, तो देखिए ये एक प्राइस ने यहां तक डाउनफॉल दिया, कि कन्वेंशनल ट्रेडर इसको कैसे ट्रेड करते हैं। ये प्राइस ने ये डाउनफॉल दिया, लोअर लो बनाया, और इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी और एक न्यू हायर हाई बना दिया। फिर प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ पे इसने इस लो को रेस्पेक्ट किया, न्यू लोअर लो नहीं बनाया, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई और इसने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। एक हायर हाई ब्रेक हो गया, दो हायर हाई ब्रेक हो गया। कन्वेंशनल ट्रेडर जो है वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, उनके अकॉर्डिंग ट्रेंड अब अप हुआ है यहाँ पे,
और हम लोग कहाँ एंट्री ले चुके थे? इस एरिया पे 344 पे, और उनकी एंट्री कहाँ थी? 400 के आसपास। डिमांड सप्लाई ट्रेडर हमेशा कन्वेंशनल ट्रेडर से आगे रहते हैं, हमेशा। सपोज कीजिए ये वाला मूव होता ही नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो डाउनफॉल था ये एक पूरा मूव होता, और इसको ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। ये ब्रेक करने के बाद उनको एंट्री मिलती कन्वेंशनल ट्रेडर्स को। बट हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन वायलेशन के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन देखी है, और उससे हमें एकदम से लोअर बॉटम एरिया जो था वहां से एंट्री मिल गई, और इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला है। यदि हम यहाँ तक भी एंट्री माने, और जो टारगेट का रूल है कि मंथली का सप्लाई जोन या वीकली का बहुत अच्छा सप्लाई जोन, अभी इस केस में यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पर था, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पे, तो 17:1 का टारगेट हमें मिला है, 17:1 का। और एक बार ही नहीं, हमें बार बार एंट्री का मौका मिला है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से नीचे आ रही है, इसने एक अपना हायर पॉइंट बना दिया, हमें नहीं पता कि ये हायर था, बट ये यहाँ से इस तरह की रेड कैंडल बना के ऊपर आ गई, और फिर उसने एक सब डिमांड जोन ब्रेक कर दिया, डिमांड जोन ब्रेक कर दिया। अब डिमांड जोन ब्रेक होना शुरू हो गए, तो फिर हमें न्यू डिमांड जोन में, इस तरह के डिमांड जोन में एंट्री नहीं लेनी है। यदि एक दो डिमांड जोन हमारे ब्रेक होना शुरू हो जाएं और सप्लाई जोन रेस्पेक्ट होना शुरू हो जाएं, ये सप्लाई जोन इसमें रेस्पेक्ट हुआ है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, यदि डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं और सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे हैं, तो उसमें डिमांड जोन अच्छे से फॉर्म होते हैं, अच्छे से चलते हैं, कोई भी डिमांड जोन यदि हम लें तो। और यदि डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं और सप्लाई जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें सप्लाई जोन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये नोट डाउन कर लेना है अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग देख के। कि जो चीज रेस्पेक्ट हो रही है डिमांड या सप्लाई में से, वही चीज बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाली है। और एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मारुति। कपिल, इंटरेस्टिंग भी है ये और बहुत काम का भी है। जब आप खुद से ये ट्रेड सेटअप करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, आप इस तरह की कंफर्मेशन यदि 2 या 3 ट्रेड भी कर लेंगे ना, तो आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत अच्छा। 2-3 ट्रेड ट्रेड करने के बाद ही। अब देखिए मारुति, मारुति का ये क्वार्टरली का हीरे मान। अब इसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि एंट्री स्टॉप लॉस का फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस आकर ऊपर की तरफ गई थी, इसी का हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं, कैसे कंफर्मेशन हुआ और हमें कैसे कंफर्मेशन एंट्री मिली। अभी तो भारी सेलिंग की वजह से ये क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन है वो सरवाइव कर रहा है। लोअर एकदम से बॉटम से प्राइस ऊपर की तरफ भी गई है, बट हम इसकी बात करेंगे। मंथली पे देखिए इसका ट्रेंड डाउन, ये स्ट्रक्चर देखा था, ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन एरिया पूरा, और ये एरिया, ये दोनों दोनों इसने नीचे क्लोजिंग दी थी। तो हमें जाना है कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे? डेली पे।
कंफर्मेशन देखना है डेली पे। ये देखिए, ये इस प्राइस ने नीचे यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंट्री दी है। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसमें 2-3 सप्लाई जोन एरिया हैं। हम चाहें तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर जो मूव है वो यहाँ से शुरू हुई थी, ये वाली मूव। अब यदि इस वाले एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन होगा। तो ही हमारे लिए कंफर्मेशन होगा। इस एरिया तक जाने से पहले ये डिमांड जोन भी बनाया, ये डिमांड जोन बहुत सारे फॉर्म हुए, बट हमारा कंफर्मेशन कब होगा? जब इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग जो कैंडल देगी उसके बाद ही हमारा कंफर्मेशन काउंट होगा। ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ये वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो मतलब ये हमारा कंफर्मेशन हो चुका है यहाँ तक, कि अब हम एकदम से कंफर्म श्योर हो गए कि ट्रेड ने कंफर्मेशन दे दी है, एक सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया है, एक सेलिंग एरिया जो था वो ब्रेक कर दिया है। तो हमें वेट करना है प्राइस को नीचे आने का। नीचे आने पर जिस डिमांड जोन ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया है वो ये एरिया है, ये। तो हम लोग जो एंट्री लेने वाले हैं वो ये एंट्री, और ये इस तरह से स्टॉप लॉस। अब प्राइस इसमें आई और देखिए आने के बाद 3 दिन के अंदर ही इसने 3:1 का टारगेट 3 दिन के अंदर ही दे दिया। और उसके बाद भी प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई थी, यहाँ तक, ये यहाँ तक। टारगेट कहाँ होना चाहिए था वो हम देखते हैं, मंथली का सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन देखिए कितना बेकार सप्लाई जोन है, 4-5 बेस कैंडल है इसमें, उससे ऊपर कौन सा सप्लाई जोन था? ये। और वीकली का देखें तो वीकली पे भी अच्छा जो सप्लाई एरिया था वो ये था। तो हमारा टारगेट कम से कम इस वाले सप्लाई जोन तक तो होना ही चाहिए था, यहाँ तक। 6:1 का यहाँ पे हमें टारगेट मिला है, ये। ये कैंडल ने कंफर्मेशन दी, जोन, इस जोन में प्राइस आई और यहाँ पर हमने एंट्री ली और इतना अच्छा अप मूव उसने दिया। अब इसमें एक चीज आप समझिए कि देखिए जब प्राइस इस तरह से इसने फॉर्मेशन जो बनाया है, इस तरह से जो इतने दिन का फॉर्मेशन इसने बनाया है, यहाँ पर रैली होगा, यहाँ पर बेस होगा, और यहाँ पर इसने फिर से रैली बना दिया हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे, इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। जब इसने वीकली पर यहाँ पर लोकेशन बना दिया और ट्रेंड हमारा अप हो चुका है क्योंकि इसने सप्लाई जोन ब्रेक कर दिए हैं डेली पर, तो यहाँ पर WIT ट्रेड भी एनेबल हो गई। जब प्राइस इस एरिया में आई थी ना, तो यहाँ पे इतना प्रीवियस डेटा हमें मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे 125 मिनट पे और 75 मिनट पे एक अच्छा एग्जीक्यूशन था, जहाँ से देखिए प्राइस कितना अच्छी तरह से ऊपर गई है। वीकली पे रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये हमारा ये लोकेशन फॉर्म हो गया था, उसमें प्राइस आई और आने के बाद फिर ऊपर गई थी। ये देखिए डेली पे ट्रेंड अप हो चुका था, वीकली पे लोकेशन फॉर्म हो गया था, और यहाँ पर 125-75 मिनट पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था। ये टेलीग्राम पे कॉल दी भी थी और स्टूडेंट्स ने भी ये ट्रेड अच्छी तरह से प्लान करी थी जो पढ़ चुके थे, और प्रीवियस क्लासेस में भी ये डिस्कस करी गई थी, जब सितंबर और अगस्त का जो बैच था उनमें भी एक ट्रेड डिस्कस करी गई थी। तो एक बार यहाँ पर मिस होने के बाद हमें यहाँ भी दोबारा एंट्री मिली, देखिए
ये एरिया में, और इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला है। और जब प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने सप्लाई जोन ब्रेक कर, डिमांड जोन ब्रेक करना शुरू कर दिए, तो हमारी कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस और अच्छी तरह से नीचे आ सकती है। फिर इसमें डिमांड जोन रेस्पेक्ट होना कम हो गए। और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। टाटा मोटर्स, ये एक रैली बेस रैली, इसमें देखिए नहीं सर, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इतने दिन में टारगेट अचीव हो जाएगा। जो MIT WIT DIT के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन थी कि 1 मंथ लगता है टारगेट अचीव होने में, यदि मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन डेली रहता है। तो हम यदि कंफर्मेशन एंट्री ले रहे हैं वो भी डेली पर, तो हमें लंबे टारगेट के लिए 2:1 3:1 4:1 तो जनरली बहुत 1 वीक या 2 वीक में मिल जाता है। जैसे मारुति था, TVS मोटर भी था, कि देखिए यहाँ तक ही इसने 3:1 दे दिया था, बट हमें ज्यादा लंबा टारगेट चाहिए तो ज्यादा वेट करना पड़ेगा। 1 मंथ के अंदर जनरली मिल जाएगा, क्योंकि हम बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं ना। यदि हम छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं 75 मिनट डेली और 15 मिनट, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग है। ये टाटा मोटर्स देखिए, ये वाला रैली बेस रैली एक डिमांड जोन है। 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं, 2 एक्साइटिंग कैंडल है, 2 लेगआउट कैंडल है। और इसमें हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी है। ये यहाँ पर इसमें कंफर्मेशन के लिए हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि देखिए मंथली पे भी ट्रेंड कितना डाउन है, वीकली पे भी ट्रेंड डाउन है, तो हमें डेली पर कंफर्मेशन चाहिए। ये देखिए, इसमें जो ये डाउनफॉल आया था, ये एरिया ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन होना था, बट उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गई, और रिवर्स होने के बाद हमारे पास एक नया एरिया यहाँ पे फॉर्म हो गया, जिसको ब्रेक करने के बाद हम कंफर्मेशन मानेंगे। ये इस एरिया को यदि ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे लिए। इस कैंडल ने गैप अप के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल ने गैप अप के साथ इस पे क्लोजिंग दे दी, मतलब अभी हमें कंफर्मेशन जो चाहिए था वो हो गया। अब हमें वेट करना है प्राइस में नीचे आने का। तो एक यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली करके एक फॉर्मेशन बना था। अब यदि इसमें 3-4 बेस कैंडल और वो भी ऐसे ऊपर नीचे की तरफ हो, तो हमें जरूरी नहीं कि यहाँ पर एंट्री लेनी है या यहाँ पर बिल्कुल हाई बॉडी पे ही एंट्री लेनी है। हम प्राइस के ओरिजिन के अकॉर्डिंग कहीं भी मिडिल में भी एंट्री रख सकते हैं, लाइक सेकंड कैंडल पे रख ली, नहीं तो फर्स्ट कैंडल पे रख ली, सेकंड कैंडल पे यहाँ पे रख ली बीच में। यहाँ
अब देखिए प्राइस आई नीचे की तरफ और नीचे जाने आने के बाद दिवाली के आसपास की बात थी ये, सबको ये ट्रेड बताई थी और सारे स्टूडेंट ने ट्रेड ली थी, खुद लोगों ने स्टूडेंट्स ने, और चैनल पे भी दी थी, पेड क्लाइंट्स को भी दी थी, सबको दी थी। यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद कितना अच्छा इसने कितना जल्दी अप्रूव दिया है, यहाँ तक का 6:1 7:1 का ट्रेड यहाँ से यहाँ तक 20 डेज के अंदर। और फिर उसके बाद देखिए इसमें ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड फॉर्म हुआ, इसमें एंट्री मिली, फिर प्राइस ऊपर चली गई। रैली बेस रैली का ये एक डिमांड फॉर्म हुआ, इसमें प्राइस आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। हर डिमांड रेस्पेक्ट हो रहा था। यहाँ से हम एंट्री से मिस होते तो यहाँ पर एंट्री ले लेते, यहाँ पर ले लेते। ये ड्रॉप बेस रैली का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना था वीकली इनकम ट्रेड के लिए। डेली पर कंफर्मेशन हमें मिल चुका था, 125 मिनट पे 75 मिनट पे भी हम एंट्री ले सकते थे यहाँ पर जब प्राइस आई थी। क्योंकि इतने बड़े डाउनफॉल के बाद उसने कोई ना लेगिन बनाई, ये कंसोलिडेशन चला, बेस बनाई, और उसके बाद प्राइस जब ऊपर गई तो उसने एक लेग आउट भी फॉर्म कर दी। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर लोकेशन बन गया, डेली पर हमारा कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड अप हो गया और हमने 75 125 मिनट पे एंट्री ले ली। वो बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है आप सब लोगों को ये? अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ रहा है? अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। और आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ये एनएमडीसी का ड्रॉप बेस रैली है मंथली का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिन लोगों ने सितंबर में कोर्स किया था और कुछ लोगों ने जनवरी में अभी कोर्स किया है, सितंबर वाले लोगों से ज्यादा अच्छे लेवल जनवरी वाले 2-3 लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट से और उतने ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसको। एक बार आप सारी रिकॉर्डिंग देखना जितेंद्र जी, एक बार सारी रिकॉर्डिंग देखना, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो डायरी में नोट डाउन करना, कभी भी हम फोन पे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए ये एनएमडीसी, यहाँ से प्राइस में ये डाउनफॉल आया, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर बनाया था सप्लाई जोन, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई इसमें एंट्री देने के बाद बिल्कुल बॉटम से। यदि ये ऐसा रिवर्सल नहीं आता तो हमारा कंफर्मेशन इसको ब्रेक करने के बाद होता, बट अभी नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल आया है तो हमारा कंफर्मेशन हो गया ये वाला पॉइंट।
ये इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर तो गई थी बट क्लोजिंग नहीं दी, रेड कैंडल फॉर्म हो गई। ये देखिए इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसने कंफर्मेशन दे दिया हमें। और जब उसके बाद प्राइस इसमें लौट के आई, ये हमारी एंट्री होनी थी, ये हमारा स्टॉप लॉस, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है। जब कंफर्मेशन के बाद जिस डिमांड जोन ने कंफर्मेशन दी थी उस सप्लाई एरिया को ब्रेक करके उस डिमांड जोन में प्राइस आई, और आने के बाद लगातार इतना अच्छा मूव इसने दिया। उसके बाद ये ड्रॉप बेस रैली में आई वापस से ऊपर जाते जाते, ये ड्रॉप बेस रैली में प्राइस आई, लगातार प्राइस में कंफर्मेशन होते रहे। डिमांड जोन फॉर्म होते गए, हर डिमांड जोन रेस्पेक्ट होता गया। यहाँ पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी अच्छी तरह से परफॉर्म हुआ है। यदि इस ड्रॉप बेस ड्रॉप को हम कंफर्मेशन वाला एरिया माने, ये वाला एरिया, तो प्राइस जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे वो हमारे लिए कंफर्मेशन होगा। इस वाली ग्रीन कैंडल ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी इसने एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर बनाया था, ये ड्रॉप बेस रैली। तो हमें जरूरी नहीं है इतना नीचे जाने का, यदि हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली का है तो हम ऊपर वाला सेटअप भी ट्रेड कर सकते हैं। फाइव टू वन 6:1 का इसने टारगेट दिया है। और जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई तो देखिए इसने कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं तोड़ा था, कोई अच्छा डिमांड जोन जो फॉर्म ही नहीं हुआ था जो ये ब्रेक करे, तो फिर ये एक रैली बेस रैली वाला डिमांड जोन भी इसमें चल गया। क्यों? क्योंकि प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के मंथली के डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर लेकर ऊपर जा रही थी। यहाँ पर सेक्टर भी कोइंसाइड कर रहा था, आपने अरुण सर ने बताया होगा आपको, जो 9 अक्टूबर को जब प्राइस इसमें आई थी उसी टाइम पे निफ्टी मेटल भी इस जोन में आया था, डिमांड जोन में, सेम टाइम पे दोनों ने एंट्री दी थी। और फिर उसके बाद प्राइस ने इतना अच्छा खासा मूव दिया, और हर डिमांड जोन, ये डिमांड जोन भी इतना ऊपर गया था यहाँ तक, इस डिमांड जोन में एंट्री मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो डाउनफॉल था, जो मैंने मारुति टीवीएस में बताया था कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने अच्छे डिमांड जोन के एरिया तोड़ दिए थे, बट इसमें यहाँ पर कोई अच्छा डिमांड जोन का एरिया ही नहीं था जो तोड़ा, तो ये डिमांड जोन भी रेस्पेक्ट हुआ और दोबारा हमें एक बार और एंट्री लेने का मौका मिला और फिर वापस से इतना अच्छा ऊपर की तरफ हो गया। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने ये ट्रेड ली थी। टारगेट पॉइंट जो हमारा ये था, ये वाला जहां से प्राइस रिवर्स हुई थी, टारगेट पॉइंट रहने वाला है मंथली का कोई भी सप्लाई जोन, मंथली पे नहीं तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन। ये मंथली का सप्लाई जोन था और दूसरा था ये,
इन दोनों में बेटर सप्लाई जोन है ये रैली बेस्ड ड्रॉप वाला। जब कंफर्मेशन इतना अच्छा हुआ है, सेक्टर ने भी हमारा साथ दिया है, तो हमें अपोजिंग लेवल भी उतना ही स्ट्रांग देखना है। तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 135 130 तो होना ही चाहिए था यहाँ तक। 11:1 का इसमें टारगेट मिला है। समझ में आ गया आप सब लोगों को एक कंफर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट, कैसे हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं? कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू हम डाउन ट्रेंड में भी लॉन्ग की ट्रेड सेटअप कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिवॉर्ड के साथ हमें उसमें टारगेट मिलेगा। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखनी ही देखनी है आप लोगों को। चाहे आपने लाइव क्लास ली है फिर भी रिकॉर्डिंग देखनी है एक बार, और अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। और बैक टेस्टिंग भी करनी है कि कब कैसा कंफर्मेशन हुआ तो किस हिसाब से उसने टारगेट दिया था। और अभी जो स्टॉक अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के जोन में आने वाले हैं उनको भी एनालाइज करना है या आ चुके हैं। टॉप डाउन अप्रोच जब हम सीखेंगे तो बैक टेस्टिंग पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखना, कंफर्मेशन की ट्रेड अभी जो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन सप्लाई डिमांड जोन में एंट्री किए हैं, ट्रेंड तो सबका डाउन हो गया है। तो डाउन ट्रेंड में किस हिसाब से हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी चाहिए, क्या कोई कंफर्मेशन एंट्री बन रही है, कौन सा सप्लाई जोन बन रहा है, उसको ब्रेक करने के बाद कब कंफर्मेशन होगा, वो सब चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी 10% 20% चलने जो स्टॉक चलते हैं ना, उस तरह के ट्रेड सेटअप आप फाइंड आउट कर पाओगे। प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, 1-1.5 घंटा तो दिन का देना ही पड़ेगा। और यदि फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपके पास कोई और काम नहीं है, क्योंकि ये फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, आपका जॉब ही ये है। तो आपको पूरा टाइम जितना आपको दूसरे जॉब में देना होता था 6-7 घंटे, वो सारा का सारा टाइम रिसर्च पे देना है। और फिर उसके बाद देखिए आपकी किस किस हिसाब से ट्रेड चलती है। अभी जो मार्केट है, ये समझिए अब बहुत वाले पैनिक सिचुएशन में है मार्केट, इतना नीचे आ रखा है। एकदम से वर्स्ट केस में आप ट्रेडिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं, एकदम से वर्स्ट केस में सुधरेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा आपको और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यदि आपने ऑल टाइम हाई पे सीखा होता तो ये चीज आपके लिए नहीं होती कि मार्केट इतना नीचे आया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्केट में ट्रेनिंग ले चुके थे और ट्रेड भी कर रहे थे। बट अभी इस तरह के मार्केट में ट्रेनिंग लेना और फिर ट्रेड करना, और उसके बाद जब मार्केट सुधरे तो फिर एक्यूरेसी अपने आप ही डबल हो जाएगी। चलिए, इट्स ऑल अबाउट टुडे, प्रैक्टिस करना आप सब लोग।
नहीं सर, कल भी डाउ लोअर सर्किट पे था सेम टाइम, फिर बाद में सेटल हो गया, तो हमारा मार्केट भी ऊपर की तरफ गया था। सुबह सुबह ओपन ही उसने ग्रीन में किया था। अभी बस ये सारे जो भी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उनको बस देखो समझो, उनको वॉच करो कि डाउ 500 पॉइंट ऊपर है, डाउ में लोअर सर्किट लग गया है, तो हमारे मार्केट में क्या हो रहा है फिर सुबह। ये माहौल का ध्यान रखना है हमें। जो लोग 2008 में ट्रेडिंग कर रहे थे उन्हें, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे, नोवाइस ट्रेडर तो खत्म ही हो गए, उसके बाद वो शायद दोबारा स्टॉक मार्केट में काम किया ही नहीं होगा। बट प्रोफेशनल ट्रेडर थे, उन्हें सब कुछ 2008 का सब कुछ अभी तक याद है, तो वो कोरोना के भी उसी तरह से डील कर रहे हैं, इस वाले डाउनफॉल को भी उसी के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पहले क्या हो चुका है, क्या न्यूज स्प्रेड हो रही हैं, किस हिसाब से मार्केट ट्रैप कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रैप कर रहे हैं, बाहर के मार्केट के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सब चीजें नोटिस करने वाली हैं, आप लोगों को नोटिस करनी है, और वेट करना है मार्केट की वॉलेटिलिटी सेटल होने का, कब मार्केट सेटल हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।